कल एक प्रश्न आया था, प्रेम का विस्तार कैसे करें। आप सबने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, किंतु किसी ने यह प्रश्न ही नहीं किया, प्रेम है क्या। जब प्रेम होगा तभी तो उसका विस्तार होगा। तो क्या हम प्रेम से परिचित हैं? क्या हम प्रेम को समझ पाते हैं कि वास्तव में प्रेम क्या है? और जब हम समझ पाएंगे प्रेम को, तभी तो उसका विस्तार करेंगे। जो विस्तार की बातें आप लोग कह रहे थे, ज्ञान के विस्तार की बात कह रहे थे, किंतु उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या हमने प्रेम को समझ लिया। हम प्रेम के लिए भ्रमित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह प्रेम है। माँ अपने बच्चे से जो मोह रखती है उसे हम प्रेम समझते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इच्छा रहती है कि मैं बच्चे से ऐसा बात कर रही हूँ, ऐसा व्यवहार कर रही हूँ, उसके बदले मुझे ऐसा मिलना चाहिए। पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूं। क्या वो प्रेम है और या फिर इच्छा है? वह इच्छा काम वासना की भी हो सकती है, वह इच्छा घर के सामानों की पूर्ति हो सकती है, एक साथ हो सकता है, सुरक्षा की भावना हो सकती है। तो क्या वो प्रेम है? वह अपनी आवश्यकता के लिए किसी व्यक्ति का साथ मात्र। एक लड़का एक लड़की को देख रहा है, एक लड़की एक लड़के को देख रही है, और हम समझते कि वह प्रेम है। वह प्रेम बिल्कुल नहीं, वह तो आकर्षण है। प्रेम बहुत ही विस्तृत, या कहना चाहिए काफी उलझा हुआ विषय। हम अन्य भावनाओं को प्रेम समझते, वो भावनाएं वास्तव में प्रेम होता नहीं। वो भावनाएं आपको विखंडन की ओर लेकर जाती है। शूर्पणखा, उसके अंदर आया काम वासना, और उसने सोचा कि मैं प्रेम करने लगी हूं श्री राम से। और जब उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, उसके अंदर आ गया क्रोध, और उसने विध्वंस का कार्य अपना लिया। वो क्या हो गया? वो विखंडन हो गया। तो वो भावना विखंडन की प्रक्रिया हो गई। मंत्रा ने रखा प्रेम कैकेयी के लिए, और मंत्रा के इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं हुआ, तो उसने क्या अपनाया? श्री राम का वनवास। वो क्या हो गया? वो मोह हो गया। और मोह क्या रूप ले लिया? ईर्ष्या का, द्वेष का। वो भी क्या हो गया? विखंडन की प्रक्रिया हो गई। जबकि मीरा ने किया श्री कृष्ण से प्रेम, उसमें कहीं भी विध्वंस की बात थी ही नहीं। राधा ने किया कृष्ण से प्रेम, उसमें विखंडन की बात थी ही नहीं। भरत ने किया श्री राम से प्रेम, उसमें विखंडन की बात थी ही नहीं, केवल जोड़ने की बात थी। प्रेम जोड़ता है। जैसे आप घनी धूप से आए और रास्ते में आपको मिलता है एक वृक्ष, आम का वृक्ष मिलता है, और आप उसकी छाया में खड़े हो जाते हो पूर्ण आनंद के भाव से, तृप्ति के भाव से। वह है प्रेम। जब बारिश शुरू होती है, मोर नाचता है, वह है प्रेम। जब आपके अंदर कुछ भी पाने की इच्छा शेष नहीं होती, पूर्ण तृप्ति का भाव आपके अंदर आ जाता है, वह है प्रेम। प्रेम
जब अनुभूति होती है वहां कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होती, केवल सबको जोड़ने की इच्छा होती। आप जो बात कर रहे थे ज्ञान को फैलाने की, आप ज्ञान फैलाएंगे कैसे जब आपके पास वह प्रेम ही नहीं है, उस प्रेम की अनुभूति ही आपने नहीं किया है। अनुभूति अवश्य कर रहे हैं, लेकिन आपने प्रेम की परिभाषा ही परिवर्तित कर दी। आप अलग अलग भावनाओं को प्रेम समझ बैठे हैं। प्रेम कभी भी विध्वंस नहीं लाता, वो सबको जोड़ता है। और आप जिन्हें प्रेम समझते हो उसका परिणाम, अंतिम परिणाम केवल दुख ही होता है और कुछ नहीं होता। केवल दुख है उसका अंतिम परिणाम। प्रेम का परिणाम केवल और केवल एक दूसरे को जोड़ना। आपके अंदर प्रेम उपजेगा कैसे जब आपने प्रेम को जाना ही नहीं? विस्तार करोगे कैसे? किसका विस्तार करोगे? आप आकर्षित हो किन्हीं भी बातों से, आपको अच्छा लग रहा है और आप यह समझ रहे हो कि वह प्रेम है, आप विस्तार करते चलोगे उस प्रेम के बनावटी रूप। आपके अंदर उसको करने का आनंद नहीं होगा, आप उसे एक कर्तव्य मानकर करोगे, वह प्रेम नहीं है। लोग जाते हैं प्रचार करने अपने अलग अलग संस्थाओं का, प्रेम के वशीभूत होकर, एक भय उनके अंदर होता है या एक लालसा होती है। भय इस कारण कि इससे सामने वाला नाराज हो सकता है, लालसा इसलिए कि यह कार्य हम करेंगे तो हम ध्यान के और स्तर पे जाएंगे या हमारा उस संस्था में स्थान अच्छा बढ़ेगा। वह प्रेम नहीं है। गुलाब खुशबू बिखेरती है, उसे परवाह नहीं है कौन इसकी खुशबू लेगा कौन नहीं लेगा। वो प्रेम से आनंदित होकर अपनी खुशबू बिखेर रही है पूरे ब्रह्मांड में। यह है प्रेम। प्रेम के लिए कोई लालसा, कोई इच्छा कुछ भी नहीं बाकी होता। एक तृप्ति का भाव, पूर्ण आनंद का भाव जब आप महसूस कर रहे हो, वह है प्रेम। श्री कृष्ण जब कान्हा थे, कान्हा से जब वो कृष्ण बनने की ओर अग्रसर हुए, जब वो वृंदावन छोड़ मथुरा जाने को तैयार हुए, राधा के पास आया, मैं जा रहा हूं। तो ठीक है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम अपने कर्तव्य को पूरा करो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, कोई बात नहीं। तुम चाहो ना चाहो, मेरे अंदर के प्रेम को तुम कभी समाप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे यहां रहने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम की सबसे बड़ी सुंदरता यही है, यदि आपका प्रेम हो गया, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। जिससे आप प्रेम करते हो वह भी आपको नहीं रोक सकता आपको प्रेम करने से। और मोह यदि वह आपके सामने से चला जाए, आप दुख से भर जाओगे। प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम केवल और केवल जोड़ने की प्रक्रिया है, आनंद की प्रक्रिया है, सुख की प्रक्रिया है। दुख का इसमें लेस मात्र स्थान नहीं। प्रेम के विस्तार करने की बात से पहले सर्वप्रथम आप समझिए प्रेम क्या है। और वो प्रेम आपके अंदर तब ही जागृत होगा, अध्यात्म में भी, जब आप स्वयं को जानने लगोगे या अपने इष्ट को महसूस करने लगोगे अनुभूतियों में, मान्यताओं पर।
जी आवश्यक। आप दुखी हो जाते हैं, आप अपने बच्चे से प्रेम कर रहे हो और बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, आप दुखी हो जा रहे हो और सोचते हो कि आप बच्चे से प्रेम कर रहे हो। वो प्रेम नहीं, वह मोह है। और जब आप तीसरी स्थिति पे आओगे तब आपको समझ में आएगा कि आप प्रेम नहीं कर रहे थे, आप मोह कर रहे थे। फिर प्रेम कैसे किया जाए, फिर उसके भाव आपको समझ आने लगेंगे। इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। वस्तु स्थिति परिस्थितियां बदल जाती है, प्रेम के भाव को महसूस करने का तरीका भी परिवर्तित हो जाता है। श्री कृष्ण ने महाभारत में सबका विध्वंस किया, क्यों किया पता है आपको? प्रेमवश होकर। अब आप कहेंगे कि उन्होंने विध्वंस कर दिया, प्रेमवश, यहां प्रेम कैसे आ गया? भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन वो फंस गए थे वचन पालन के नाम से। वो लगातार दुख को महसूस कर रहे थे। उनके सामने दुर्योधन लगातार पाप किए जा रहा था, उससे छुटकारा आवश्यक था। श्री कृष्ण देख रहे थे कि वो कितने धर्म द्वंद्व में फंसे हुए, धर्म संकट में फंसे हुए, उनको वहां से बाहर निकालना था। वहां पे उनका विध्वंस आवश्यक दिख रहा था। गुरु द्रोण अपने पुत्र के मोह में फंस चुके थे, वहां से बाहर नहीं निकल पाए थे, उनको निकलना आवश्यक था। कर्ण जैसा धर्म को जानने वाला, वो भी धर्म संकट में फंसा हुआ था, उसको भी निकालना अनिवार्य था। अब ये तीनों के तीनों अजेय थे, मृत्यु उनको छू नहीं सकती थी। इसलिए श्री कृष्ण ने महाभारत रचा। दुर्योधन के पाप इतने बड़े हो रहे थे कि जनता त्राही त्राही कर रही थी, इसलिए उनको विध्वंस करना पड़ा था। यह प्रेमवश हुआ। परिस्थितियों के अनुसार प्रेम की परिभाषा अलग अलग हो जाती है। प्रेम की कोई विस्तृत परिभाषा है ही नहीं।